मेरे शिष्य जानते हैं उस पत्रिका को, अनेकों बार मैंने मंचों से उस चीज को कहा है। जो कीर्ति क्रांति नाम की एक पत्रिका केवल अपमानित करने के लिए उस अवस्था में छापी गई थी जहां मेरे जो सबसे प्रिय भाई थे, जो मेरे लिए आदर्श से थे, समाज में एक ऐसा जीवन जीते थे जो दूसरों के लिए उदाहरण थे, आध्यात्मिक जीवन जीते थे, भक्ति मानव कल्याण संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता थे, समाज सेवक थे, महत्वपूर्ण शासकीय पद पर कार्य करने वाले थे, उनकी हत्या की गई। कुछ हत्यारों द्वारा, कुछ अपराधियों द्वारा मिल करके मात्र एक छोटे से लाभ और प्रलोभन के लिए उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा मिली। आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद उन्हें क्यों लगा कि शायद इस परिवार में अगर हम इन्हें अपमानित कर दें, जो इस परिवार को पूरी दिशा, परिवार को भी दे रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, मिल करके उन्होंने अपमानित करने के लिए एक ऐसी पत्रिका का प्रकाशन किया जो असत्य पर आधारित है और जिसके लिए मेरे द्वारा अनेकों बार कहा गया है कि उस समय भी मेरे द्वारा कहा गया था, आज पुनः एक बार कह रहा हूं, पूरे विश्व को चुनौती देता हूं। 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ इनाम की घोषणा करता हूं और किसी के दान के दिए हुए पैसे से नहीं, अपने कर्म से उपार्जित धन की जो मेरी अपनी पूंजी है, उस पूंजी के तहत कह रहा हूं कि 5 करोड़ का इनाम दूंगा अगर उस पत्रिका में लिखे हुए प्रकाशन को सत्य साबित कर दे कि हाँ वह पत्रिका का प्रकाशन है जो सही है, जो प्रकाशन किया गया है, तो मैं 5 करोड़ रुपए का इनाम देने के लिए उनको तत्पर हूं। अन्यथा उन महामूर्खों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज तुम जिस तरह का अपराध कर रहे हो, तुम अपराध कर रहे हो, अपराध की श्रेणी में जा रहे हो। योगीराज शक्तिपुत्र की इस यात्रा को तुम दिशा भ्रमित नहीं कर सकते। मैं किसी प्रचार प्रसार के लिए मेरे पास तो समय ही नहीं मिल पाता, मेरी तो एकांत की साधनाओं से मेरे पास कोई समय ही नहीं। मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैं सतत उस लक्ष्य पर चलता चला जाता हूं। मैंने पूर्व में भी कहा है, मैं ऋषियों का ऋषियों महायोगी हूं। उस महायोगी को समझने का प्रयास करो। सच्चिदानंद शक्तिपुत्र का अवतार हूं। मुझे यदि समझ जाओगे तो तुम इस तरह का पाप करना बंद कर दोगे। तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? वेद पुराण ही नहीं, अपने सनातन के धर्म ग्रंथ नहीं, इस त्रिभुवन में जितने भी सतग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथ मेरे हृदय पे वास करते हैं, मेरे मस्तिष्क पर वास करते हैं, मेरे रोम रोम में वास करते हैं। तुम क्या जानना चाहते हो? इस यात्रा को अगर नहीं समझ सके तो मैं सिर्फ एक बात की चुनौती देता हूं, अगर वास्तव में तुम जैसे जो पाप करने वाले लोग हैं, यदि एक बार उसका परीक्षण करके देख ले, अगर उन्हें लगता है कि पत्रिका सही है तो खुल करके प्रचार प्रसार करो। इतना नहीं गले में टांग करके ताबीज बना करके टहलो, सब जगह प्रचार प्रसार करो। मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और अगर लगता है कि तुम लोगों ने अपराध किया गया है, तुम वास्तव में वर्णशंकरी हो, तो तुम प्रचार करो कि हमसे गलती हुई है, कान पकड़ के माफी मांगो। और देखना चाहते हो तो ले आओ किसी 10-11 साल के बच्चे को। मैं एक चुनौती पेश करता हूं कि खड़े होकर के मीडिया के सामने तुम लोगों ने, जिन जिन लोगों ने पाप किया है, जिन लोगों ने पत्रिका छापा है, वो कान पकड़ करके माफी मांगे और कहें कि वास्तव में हम वर्णशंकरी है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने सत्य का परीक्षण नहीं कर पाए। समाज को लेकर के आओ, मीडिया को लेकर के आओ और 10-11 साल के किसी बच्चे को खड़ा कर दो, जो बच्चा सिर्फ बोल सकता हो। मैं चंद सेकंडों के लिए उसके सिर का स्पर्श करूंगा और जिस वेद पे पूछना चाहो वो धारा प्रवाह वेदों को बोलता चला जाएगा। मेरी सामर्थ्य को कम करके आंकते हो। मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है, सामान्य अवस्था के लिए चुनौती नहीं दी है। हां, मुझ में परम सत्ता ने पात्रता दी है। अगर मैं अपनी पात्रता को समाज में नहीं बताऊंगा तो फिर उस पात्रता को बताएगा क्या?